हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत क्लास में। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद तो पहला अध्याय और श्लोक संख्या 2 से डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा एक को समझेंगे हम वापस से, और उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 2। तो इससे पहले श्लोक संख्या 1 में हमने क्या डिस्कशन किया था उसको थोड़ा समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 1 जो है उसमें सबसे पहले तो भागवतम के रचयिता हैं श्री व्यास देव जी। वे किन को नमस्कार करते हैं? भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। फिर क्या बताते हैं कि जन्मादि यस्य यतः, अर्थात इस भौतिक जगत, इस भौतिक सृष्टि का जन्म यानी इसकी सृष्टि, इसका पालन और इसका संहार, इस सब के मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे ही संपूर्ण सृष्टि के, भौतिक जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और इसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। फिर उसमें भगवान की कई विशेषताएं और बताई गई हैं। श्लोक में भगवान के कई विशेष विशेष नाम बताए गए हैं, जैसे वासुदेव, सर्वव्यापी,
भगवान सर्वव्यापी हैं, सभी जगह व्याप्त हैं, सभी जीवों में परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कहा गया है। वासुदेव, वो सभी जगह वास करते हैं, इसलिए उनका नाम है वासुदेव। और परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य हैं, उनसे बढ़कर सत्य कोई नहीं है। भगवान खुद गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, तो परम सत्य है। और क्या कहते हैं उन्हें? स्वराट, अर्थात वे परम स्वतंत्र है, स्वराट है, वे परतंत्र नहीं है। वो अलग बात है कि भक्तों के द्वारा वे वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं, वो उनकी लीला है, उसमें भी उनकी स्वतंत्रता है। बाई फोर्स उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, भगवान परम स्वतंत्र है। जीव स्वतंत्र नहीं है, हम कोई भी स्वतंत्र नहीं है। देखिए, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने का स्थान, किसके घर में जन्म लेंगे, क्या स्थिति होगी, ये सब हम डिसाइड नहीं करते। करते हम डिसाइड? नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कहाँ हमारा जन्म होगा। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं यहाँ पर तो खुद डिसाइड करते हैं कि मैं कहाँ किस घर में प्रकट होंगे। जैसे आप भागवतम पढ़ेंगे आगे, तो भागवतम में कल के अवतार के बारे में बताया हुआ है कि भगवान कल के अवतार लेंगे कलयुग के एंड में, अंत में। उसमें पूरा बताया है कि किस प्रांत में लेंगे, किस घर में लेंगे, उसके उनके माता पिता का नाम क्या होगा, पहले से डिसाइडेड है। कल के अवतार होना है 4 लाख वर्षों के बाद, तो कलयुग का अंत आएगा। तो कलयुग की एज कितनी है? 4,32,000। अभी 5,000 वर्ष गए हैं केवल, कितना बाकी है? 4,27,000 बाकी है। तो अंत में अवतार लेंगे भगवान, तो 4,27,000 वर्ष पहले या 4,32,000 वर्ष पहले ही डिसाइड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो माता पिता होंगे, ये जगह होगी, इस जगह पे आएंगे भगवान, प्रकट होंगे। क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, स्वराट है, हमारी तरह परतंत्र नहीं। लेकिन जीव हमेशा उनके कंट्रोल में रहता है, भगवान के कंट्रोल में, उनकी शक्तियों के कंट्रोल में रहता है। और क्या बताया? भगवान आदि कारण है, सभी कारणों के मूल कारण है। जितने भी कारण है, किसी भी कार्य का कारण होता है कुछ न कुछ, तो उस कारण का भी कुछ कारण होता है। तो अंतिम कारण जो है, जिसके ऊपर और कोई कारण नहीं है, वो है श्री कृष्ण, सर्व कारण कारण। इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। और भगवान परम ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, परम बुद्धिमान है। देखिए श्लोक में क्या बताया गया है, जन्मादियस्य यतः अन्वयात इतरतस्य अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ है वो, सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। एक के कोने की खबर है उनको, कहाँ क्या चल रहा है। जैसे प्रभुपा जी वहां पर एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जैसे कोई तो मुख्य इंजीनियर होता है, मुख्य अभियंता, मुख्य इंजीनियर, कहीं भी कुछ काम होता है, मान लो कोई बिल्डिंग बनती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका जो मुख्य इंजीनियर है उसको सब कुछ पता होता है, एक एक स्क्रू कहाँ लगा है उसको सारी जानकारी है। यद्यपि वो बाहर नहीं जाता है, वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है, काम करने वाले करते हैं, वो कोई काम नहीं करता है, लेकिन उसको सारी चीजों की जानकारी है कि कहाँ क्या, कहाँ कितने स्क्रू लगे हैं, कहाँ कितनी सीमेंट लगी है, कहाँ कितनी कंक्रीट लगी है, कितना मटेरियल लगा हुआ है, सब चीजों की जानकारी। उसी तरह से भगवान अपने धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में, लेकिन ये जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उन्होंने बनाए हैं, ये उनकी शक्तियों के द्वारा ही संचालित होते हैं। उन्हीं के विस्तार जो रूप हैं, पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनके द्वारा ये संचालित होते हैं। और उनको पूरी जानकारी रहती है, एक एक चीज की खबर है, हर जीवात्मा के बारे में, हर जगह के बारे में, उनसे कुछ भी छुपा नहीं। इसलिए उनको कहा गया है अभिज्ञ है, सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानने वाले। और मायापति हैं, जितनी भी माया है, चाहे योग माया हो चाहे महामाया हो, सारी माया के मायापति भगवान है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में, वो सबको मोहित करके रखते हैं। जो अभक्त हैं, भक्त नहीं है,
उनको महामाया के द्वारा मोहित करते हैं, और जो भक्त हैं उनको योग माया के द्वारा मोहित करते हैं। ये सभी उनके कंट्रोल में रहते हैं, उनके कंट्रोल से कोई भी बाहर नहीं है। और क्या बताया, अभौतिक, वो अभौतिक हैं, इस भौतिक जगत के नहीं है, तभी यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो देवी देवता हैं वो अवतरित नहीं होते, वो तो यहीं के हैं, इसी जगत के हैं। लेकिन भगवान अवतरित होते हैं, उनका अवतार होता है। अवतार का अर्थ क्या है, जो आध्यात्मिक जगत से यहाँ अवतरित होते हैं, उतरते हैं, इसीलिए उनको अवतार कहा जाता है। भगवान इस भौतिक जगत के नहीं, वो आध्यात्मिक जगत के हैं। और गोलोकपति हैं, वे कहाँ रहते हैं, गोलोक नाम गोलोक धाम जो है उनका ब्रह्म संहिता में बताया गया है। गोलोक नाम, यानी गोलोक नामक जो उनका धाम है, वहां पर भगवान विराजते हैं। तो इस तरह से विशेष विशेष क्वालिटीज उनकी बताई गई। और उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्य। सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान किन्होंने दिया, स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया। यद्यपि ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के सबसे पहले जीव हैं, सबसे पहले उनसे पहले कोई यहाँ जीव नहीं था, कोई जीवित वस्तु नहीं थी यहाँ पे, जीवित व्यक्ति नहीं था। सबसे पहले जीव जो है वो श्री ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले हैं वो है भगवान। तो हम कहेंगे कि भी ब्रह्मा जी पहले जीव हैं, तो फिर भगवान कहाँ से आए, ब्रह्मा जी है ना पहले। लेकिन भगवान, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भगवान इस भौतिक जगत के नहीं, वो भौतिक जगत के बाहर के हैं। और ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के हैं, ये हमारे वाले इस ब्रह्मांड के, भौतिक ब्रह्मांड के पहले जीव हैं। भगवान तो इस ब्रह्मांड के बाहर के हैं, तो भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया। तो इस तरह से जो है इस पहले श्लोक में बताया गया है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है, भगवान है। उत्पत्ति का कारण से पालन का कारण, सब कुछ का कारण स्वयं भगवान है। प्रथम जो क्रिएटर है, प्रथम क्रिएटर वो भगवान है। ब्रह्मा जी जो सेकेंडरी क्रिएटर है, द्वितीय क्रिएटर है। यानी ब्रह्मा जी को उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स दिए, सारी चीजें दी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सारी चीजें, पूरा ब्रह्मांड बना करके दिया, सारे प्लेनेट बना करके दिए, सारा मटेरियल को दिया, फिर कहा कि अब आप जो है आगे की सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने ये सब नहीं बनाया, ब्रह्मा जी को तो सब ये बना बनाया दिया। फिर आगे की जो सृष्टि है, 84 लाख प्रकार की योनियां बनानी है, जो भी है, ये सब चीजें हैं ब्रह्मा जी ने बनाया। तो प्राइमरी जो करता है वो भगवान, वो सेकेंडरी ब्रह्मा जी। तो इस तरह से भगवान की विशेषताएं बताई गई। तो व्यास देव जी कहते हैं कि मैं उनका ध्यान करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं, श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। फिर हम नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे। नेक्स्ट श्लोक है, और ये जो भगवान के बारे में जानकारी दी गई है, ऐसा नहीं केवल भागवतम में है, ये सारे शास्त्रों में है। ये नारायण संहिता में, ब्रह्म संहिता में, सामवेद में, पद्म पुराण में, बहुत सारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। और नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, धर्म प्रोज्जित केतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हि अवरुध्यते यत्र कृतिभिः श्रुषुभिः तत्क्षणात्। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए, ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है,
वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो दूसरे श्लोक में रूपा जी समझा रहे हैं तात्पर्य में धर्म के बारे में, क्योंकि यहाँ पहली लाइन में क्या कहा है, धर्म प्रोज्जित केतवत्र परमो निर्मत शरणाम सता। कि इस भागवत पुराण में जितने भी केतव धर्म है, केतव धर्म क्या है, चीटिंग धर्म, जिससे जीवात्मा को कोई फायदा नहीं मिलता है, केवल शरीर को फायदा मिलता है, जीवों के साथ चीटिंग हो रही है एक तरह से, उनको केतव धर्म बोला जाता है। तो उन सब केतव धर्मों को झाड़ू दे करके बाहर फेंक दिया गया। इस भागवत में किसी भी तरह का केतव धर्म नहीं है, इसमें प्योर शुद्ध भागवत धर्म है, शुद्ध भक्ति, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले धार्मिक कृत्यों को, अर्थात इस दुनिया में जो भी चल रहा है भक्ति के अलावा, वो सब क्या है, भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले धार्मिक कर्तव्य हैं। कैसे हैं? जैसे किसी को कुछ फायदा चाहिए, भौतिक फायदा चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, मंदिर जाता है, किसी के प्रति श्रद्धा रखता है, भौतिक लाभ के लिए। अगर भौतिक लाभ नहीं हो, जैसे आजकल तो ये भी हट गया है, आजकल लोग मंदिर भी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कि उनको उन्होंने देख लिया कि जो है और दूसरे तरीकों से भौतिक लाभ हो सकता है, इसलिए मंदिर भी नहीं जाते। पहले के जो लोग थे, जो वैदिक कल्चर फॉलो करते थे, वो वो क्या करते थे, वो मंदिर जाना या जो धार्मिक अनुष्ठान करना, वो सब क्यों करते थे, भौतिक लाभ के लिए। तो वेदों के 3 विभाग बताए गए हैं वेदों में। क्या क्या है? एक तो है कर्म कांड विभाग, और दूसरा है ज्ञान कांड विभाग, और तीसरा है उपासना कांड। ये 3 विभाग हैं संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में। तो कर्म कांड विभाग में क्या होता है? कर्म कांड विभाग में कि आपको कुछ विशेष, कुछ भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए आप इस विशेष देवी देवता की पूजा करो, ये पूजा करो, ये कार्य करो, वो कार्य करो, ये अनुष्ठान करो। दूसरा ज्ञान कांड, ज्ञान कांड में क्या होता है कि परमेश्वर के, भगवान का जो निराकार पक्ष है, ब्रह्म ज्योति, उसमें एक हो जाना, यानी मोक्ष, ब्रह्म सायुज्य मोक्ष। ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो ज्ञान कांड को अपनाते हैं वेदों। और तीसरा है उपासना कांड। उपासना कांड में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना के बारे में बताया गया कि उनके लोक जाना चाहते हैं, और जो जिस देवता के लोक में जाना चाहता है उनकी उपासना करके उस लोक में जा सकता है। और चंद्र लोक जाना चाहता है, उसकी विधि दी गई है। सूर्य लोक जाना चाहता है, उसकी विधि दी हुई है। इस तरह से सारी विधियां दी हुई। तो वैदिक शास्त्र में मुख्य रूप से 3 विभाग हैं वैदिक शास्त्र में। तो इनसे जो है 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं जीवों को। वैदिक शास्त्रों का पालन करके 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थात किसी को अपनी आवश्यकताएं पूरा करना है तो वैदिक शास्त्र को फॉलो करके और वो आवश्यकताएं पूरा कर सकता है। क्योंकि वैदिक शास्त्रों में क्या कहा गया है? कल्प वृक्ष, आगे आगे वाले श्लोक में आएगा, निगम कल्प पत्रोर फलितम फलम। यानी वैदिक शास्त्र जो है ये कल्प वृक्ष के समान है। भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया, इन जीवों का निर्माण किया, सारी तरह की योनियों का, मनुष्यों का, तो उनके लिए साथ ही साथ क्या किया, ये वैदिक शास्त्र भी दिए उन्होंने। ये संविधान की तरह है कि आप इसका पालन करेंगे तो आपको अपना जो जीवन है अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं, आपको सारी आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी इनको पालन करके। तो साथ ही साथ उन्होंने वैदिक शास्त्र दिए सृष्टि के साथ साथ। तो ये कल्प वृक्ष की तरह है, यानी सारी आवश्यकताएं पूरी करने वाले हैं मनुष्य समाज, इवन सारे जीवों की। तो इसका पालन करके क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी किसी को कुछ आवश्यकता है तो वो धर्म का पालन करता है, तो वैदिक शास्त्र में बताया गया। और उसका पालन करने से क्या मिलता है? अर्थ मिलता है, धन मिलता है, सुविधाएं मिलती है।
और सुविधाएं धन क्यों चाहिए? काम के लिए, यानी डिजायर, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो धर्म का पालन करके अर्थ मिलता है, अर्थ मिलने से काम इच्छाएं पूर्ण होती है, और काम इच्छाएं पूर्ण करते करते जब व्यक्ति फ्राइड अप हो जाता है पूरा कि बस बहुत हो गया, अब तो कुछ और चाहिए इसे और अच्छा, तो फिर मोक्ष मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चारों ही जो है, ये चारों एक तरह से भौतिक स्तर पे हैं। तो अगर किसी को ब्रह्म सायुज्य मोक्ष मिल भी जाए, वो भी कंप्लीट नहीं है, उसमें उसको आनंद नहीं आएगा, तो उसको वापस जो है वहां से फ्रस्ट्रेट होके वापस भौतिक जगत में आएगा। तो चारों से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इन चारों को पूरी तरह से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। भागवतम के द्वारा क्या मिलेगा? पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम, तो पंचम पुरुषार्थ, तो वो मिलेगा भागवतम के द्वारा। जिसमें कहा गया है कि जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं, उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो इस भागवतम में, भागवतम है इसके अंदर ये सारी तरह के जो केतव धर्म हैं जिससे आत्मा को कोई फायदा होने वाला नहीं है, उन सबको हटा दिया गया। इसमें केवल उसी धर्म के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा आत्मा का कल्याण हो। फिर आगे कह रहे हैं इसमें, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। तो सर्वोच्च सत्य है उसका प्रतिपादन, उसकी स्थापना की गई। सर्वोच्च सत्य कौन है? स्वयं भगवान है, सत्यम परम धीमहि। तो उनके बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में इसमें बताया गया। और ये कौन समझ सकता है, इसकी इसके लिए योग्यता क्या है? भागवतम को हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं, ये उन्हीं के लिए बोधगम्य है। तो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले हैं। क्या लिखा है? परमो निर्मत सराणाम सता, जो निर्मत्सर हो चुके हैं। निर्मत्सर क्या है? निर्मत्सर का अपोजिट क्या है? मत्सरता। मत्सरता अर्थात ईर्ष्या। इस भौतिक जगत में हर जीव दूसरे जीव से ईर्ष्या करता है। पशु पशु से ईर्ष्या करता है, मनुष्य मनुष्य से ईर्ष्या करता है, एक समाज दूसरे समाज से ईर्ष्या करता है, एक देश दूसरे देश से ईर्ष्या करता है। अभी तो चारों तरफ युद्ध चल रहा है, भाई भाई से ईर्ष्या करता है, स्त्रियां स्त्रियों से ईर्ष्या करती हैं। तो ये ईर्ष्या वाले जो लोग हैं, ईर्ष्यावान लोग हैं, वो इस भागवतम ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे। ये कंडीशन दी गई है इसमें, परमो निर्मत सराणाम सताम। तो इसके लिए हमें निर्मत्सर होना पड़ेगा, मत्सरता को छोड़ना पड़ेगा। ये मत्सरता तो है, मत्सरता ईर्ष्या का सबसे सूक्ष्म रूप है, सबसे सूक्ष्म रूप। एक वैष्णव भजन में बताया गया है कि हमारे अंदर जो छह प्रकार के जो दोष होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये छह प्रकार के जो दोष हैं, इनमें से जो पांच हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, इनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इनको कन्वर्ट करके और भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जिसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए ये बात यहाँ पर कही गई। बाकी चीजें किसी में है वो ठीक हो जाएगी, वो सुधर जाएगा, तो ईर्ष्या किसी में है बहुत मुश्किल है। तो इससे मुक्त होना जरूरी है। तो परमो निर्मत शरणम सताम, जो निर्मत्सर हैं, ऐसे भक्तों, ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं, उनके लिए भागवतम बोधगम्य है। और वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, ये ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये जो सर्वोच्च वास्तविकता है। सर्वोच्च वास्तविकता का अर्थ क्या है? सबसे सुपर, सबसे जो टॉप मोस्ट नॉलेज है,
रियल नॉलेज, वो इसके अंदर मिलेगा, बाकी वैदिक शास्त्रों में नहीं मिलेगा। ये भागवतम जो है, इसको सार कहा गया है, सारे शास्त्रों का सार है। नवनीत, मक्खन, जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है लेकिन हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। दूध में मक्खन है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। उसके लिए प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तब वो मक्खन निकल के बाहर आएगी। उसको पहले जामन डाल के जमाना पड़ेगा, उसका दही बनेगा, फिर उसका मथना पड़ेगा, मथेंगे तब उससे मक्खन निकल के आएंगे। जबकि मक्खन तो दूध के अंदर है लेकिन हम उसको इन आंखों से देख नहीं सकते। तो उसी तरह से संपूर्ण वैदिक शास्त्र में ये ज्ञान है भागवतम वाला, लेकिन वो ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है। वेदेस्य सर्वे अहम एव वेद्यो, भगवान कहते हैं संपूर्ण वैदिक शास्त्रों के द्वारा जो जानने योग्य है वो मैं हूँ। लेकिन वैदिक शास्त्र पढ़ पढ़ के लोग खूब पंडित बन जाते हैं लेकिन भगवान को नहीं जानते, क्योंकि मक्खन की तरह वो है, छुपा हुआ है वो अंदर, वो चीज छुपी हुई है, उसको प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो भागवतम है वो प्रोसेस करके और रेडी हमें दे दिया गया, मक्खन निकाल करके कि आप टेस्ट करो इसको। इसलिए इसको कहा गया निगम कल्प पत्रोर गलितम फलम। फिर क्या कह रहे हैं आगे, शिवदम, ये जो है सबों के कल्याण के लिए, शिवदम अर्थात कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। शिव, शिव शब्द जो है, शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण, मंगलकारी, मंगलमय, कल्याण करने वाला। तो ये शिवदम अर्थात कल्याण करने वाला ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम कल्याण करने वाला है, वास्तविक कल्याण, भौतिक कल्याण नहीं। ये जो कल्याणकारी जो संस्थाएं चल रही है, जो खाना खिलाना गरीबों को, कपड़े देना, ये करना वो करना, हॉस्पिटल खुलवाना, ये वास्तविक कल्याण नहीं, ये टेम्पररी हेल्प है। वास्तविक कल्याण है आत्मा का कल्याण करना, व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट करना, ये वास्तविक कल्याण है। उससे उसका वास्तविक कल्याण होगा। वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके और बैक टू होम, बैक टू गॉड एंड, भगवान के धाम चला जाए, ये वास्तविक कल्याण। तो ये भागवतम वास्तविक कल्याण करने वाला है। और क्या है, जो माया से पृथक है, ये माया से पृथक है, माया इसको छू भी नहीं सकती। इस भौतिक जगत ये जो है, इसका प्रभाव भागवतम पर इसका प्रभाव नहीं है। भागवतम परम शुद्ध है, तीनों गुणों से परे है, और ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। देखिए, इस भौतिक जगत में हम सभी तीन प्रकार के तापों के द्वारा दुखी रहते हैं। तीन प्रकार के ताप हमें परेशान करते रहते हैं। क्या है तीन प्रकार के ताप? आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। तो तीन प्रकार के कष्ट हैं जो हमें हर समय परेशान करते हैं। तो पहला क्या है? आदि देविक। आदि देविक कष्ट है जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है। जैसे अभी अभी तेज गर्मी पड़ रही है, तो तेज गर्मी पड़ रही है, ये कौन दे रहा है? सूर्य देव के द्वारा हमें ये गर्मी दी जा रही है। जबरदस्त ताप के द्वारा तपाया जाता है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है इसका। हम कमरे में तो एसी लगा सकते हैं, घर में एसी लगा सकते हैं, ऑफिस में एसी लगा सकते हैं, कार में लगा सकते हैं, ये कहाँ कहाँ लगाएंगे? बाहर भी निकलना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति नहीं लगा सकता है। तो ये देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट है। और अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, सूखा हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कितनी तरह की जो है भूस्खलन होता है, बिजली बिजली पट गिरती है। ये सब देवी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट है। इसको बोलते हैं आदि देविक कष्ट, आदि देविक ताप। इसके द्वारा कोई बच नहीं सकता है। और दूसरा है आदि भौतिक, यानी दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट। दूसरे जीव जो है, पड़ोसी कष्ट देता है, रिश्तेदार कष्ट देते हैं, और दूसरे दूसरे जीव हैं, जीव जंतु हैं, वो कष्ट देते हैं, उनके द्वारा परेशान। मच्छर कष्ट देता है, मच्छर काटता है, तो दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं, ये आदि भौतिक कष्ट है। और तीसरा आदि आत्मिक, यानी स्वयं के मन और शरीर के द्वारा मिलने वाला कष्ट। हमारा शरीर हमें कष्ट देता है, तो बीमार हो जाता है,
बूढ़ा हो जाता है, तो हमें इससे बहुत कष्ट मिलता है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बॉडी अकड़ जाती है। मन तो करता है छलांग लगाते हैं, लेकिन चल ही नहीं पाते, छलांग क्या लगाएंगे। तो और मन के द्वारा कष्ट, मन कहता है पड़ोसी तो बड़ी वाली गाड़ी ले आए हैं, हमारे पास तो छोटी गाड़ी है, मारुति 800 ही है। मन कहता है हमारा तो 100 गज का ही बंगला है, मकान है, पड़ोसी ने 500 गज का बंगला बना लिया। तो मन जो है कष्ट देता है हमें, हर बात पे कष्ट देता है। हमारी तो कॉटन की साड़ी है, उसकी तो कौन सी है, रेशम की साड़ी है। मन कष्ट देता है तरह तरह से, हर बात पे, हर छोटी छोटी चीजों पे, क्योंकि मन के कंट्रोल में रहते हैं। इस कारण अगर मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो कोई कष्ट रहेगा ही नहीं, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, इसके द्वारा हर व्यक्ति जल रहा है। हर व्यक्ति इन तीनों प्रकार के कष्टों में जल रहा है। और इसके अलावा 4 कष्ट और हैं, जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, और बीमारी का, और बुढ़ापे का। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इस तरह से 7 प्रकार के कष्टों में सभी लोग, इस भौतिक जगत के सभी लोग जल रहे हैं हमसे। तो ये जो भागवतम का ज्ञान है, ये भागवतम है, ये हमें इन सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करने वाला है। तापत्रयो उन्मूलनम, ये सारे कष्टों का उन्मूलन कर देता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। आप कुछ भी कर लो, बाकी इसके अलावा कहीं सफलता नहीं मिलेगी। फिर कह रहे हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वरे, कि ये जो भागवतम है, ये किन्होंने दी हमें? महामुनि कृते, श्री व्यास देव जी ने। श्री व्यास देव जो हैं वो भगवान के ही अवतार हैं। उन्होंने अपनी परिपक्व अवस्था में इस भागवतम का संकलन किया। इससे पहले उन्होंने सारे शास्त्र लिखे, चारों वेदों को उन्होंने संकलित किया, लिखित में किया। उसके बाद सारे पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, हजारों उपनिषद है, उपनिषदों को लिखा, और महाभारत की रचना की उन्होंने, पुराण, महाभारत पुराण, और जो 18 पुराण जो है उनकी रचना की। सारे पुराण लिखे उन्होंने, लेकिन सारे लिखने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिल रहा था, खुशी नहीं मिल रही थी, सुख नहीं मिल रहा था, वो बेचैन थे। तो उन्होंने फिर याद किया नारद मुनि जी को, और ये विचार किया कि मैंने शायद भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इस वजह से मैं बेचैन हूँ, शुद्ध भक्ति का ज्ञान मैंने नहीं दिया। तब वहां पर नारद मुनि आए, और नारद मुनि जी ने उनको फिर प्रेरित किया कि आप जो है भगवान की लीलाओं के विषय में ग्रंथ लिखिए। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को लिखा। इसके अलावा बाकी जो ग्रंथ है सारे, जितने भी हैं, उन सब में अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया है। इस भागवत पुराण में 10 विषय वस्तु हैं, तो हम आगे जाके चर्चा करेंगे। इसमें 10 विषय वस्तु हैं, 10 विषयों के बारे में बताया गया है। लेकिन बाकी जो पुराण है, जितने भी हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें केवल 5 ही विषय वस्तु है। एकमात्र भागवतम है, इसमें 10 विषय वस्तु हैं। अति विशेष है। और किम वा परेर ईश्वर है, तो और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। और क्या लिख रहे हैं कि ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए ये अपने आप में पर्याप्त है, दूसरे किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण है, ये अपने आप में इतना दिव्य है। कहते हैं जो भागवतम को अच्छे से समझ गया, जिसने प्रमाणिक स्रोत से भागवतम को सुना है, समझा है, वो व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात दर्शन करेगा। फिर कह रहे हैं सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृति भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, कि जो व्यक्ति ये भागवतम पढ़ता है, सुनता है, क्या करें उसके लिए? तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? पहली बात, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से, विनम्र भाव से इस भागवतम का संदेश को सुनता है, भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से, इसके अनुशीलन करने से, इसको जीवन में उतारने से क्या होता है? उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं तत्क्षणात्।
उसी क्षण। बड़ा ही जो है महान ग्रंथ है भागवतम। हमें बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है भागवतम पे डिस्कस करने का, भागवतम को समझने का। फिर नेक्स्ट है तीसरा श्लोक लेंगे हम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले ही आस्वाद्य था। यहाँ पर और भागवतम की और विशेष बातें, विशेषताएं बताई जा रही कि निगम कल्पत्रोर गलितम फलम। निगम का अर्थ है वैदिक साहित्य। तो जितना भी वैदिक साहित्य है उसकी तुलना की गई कल्प वृक्ष से, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। कल्प वृक्ष से क्यों तुलना की गई है? क्योंकि हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है वैदिक साहित्य, तो इसीलिए बनाया गया। तो उस वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल वो क्या है? इस श्रीमद् भागवतम। देखिए कोई पेड़ है, कोई पेड़ के जैसे तना है, डालियां हैं, पत्तियां हैं, और फूल भी हैं। अब आपको उस पेड़ के बारे में, वो फल भी देता है, वो फल वाला टेस्ट आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको फल ही खाना पड़ेगा। आप फूल खा करके वो टेस्ट नहीं ले सकते। जैसे आपको आम खाना हो, आम का टेस्ट लेना है, स्वाद लेना है, तो आपको क्या करना होगा? आम ही खाना पड़ेगा। अब आम के पेड़ की डालियों को चबा करके, पत्तियों को चबा करके या फूल को चबा करके आप आम का टेस्ट नहीं ले पाएंगे, या उसकी जड़ को चबा कर, जड़ को खाकर। आम का टेस्ट लेना है तो हमें आम ही खाना पड़ेगा। तो उसी तरह से इस वैदिक साहित्य का रूपी कल्प वृक्ष जो है, इसका जो कर्मकांड विभाग है, कर्मकांड विभाग है उसका, उसके द्वारा क्या मिलता है? फूल मिलता है। समझने के लिए, तो फूल जो है, ये समझ लो फूल एक किसी पेड़ का फूल है, तो इस वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का फूल जो है वो है कर्मकांड। तो जो लोग कर्मकांड को फॉलो करते हैं वो लोग फल प्राप्त नहीं कर सकते। फल प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण वैदिक साहित्य का ये पका हुआ फल है, इष्ट है। तो निगम कल्पत्रोर गलितम फलम, तो ये पका हुआ फल है। दूसरी विशेषता क्या है? ये पका हुआ फल तो है ही, साथ ही साथ शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। यानी पहले से पका हुआ फल है, पहले से टेस्टी था ये, पहले से आस्वाद्य था, लेकिन अब दोबारा से सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकलने के कारण और अधिक आस्वाद्य हो गए हैं, और अधिक सुस्वादु हो गए हैं, इसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। अतः ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें और ज्यादा रुचि बढ़ेगी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने मुख से इसको बोला है। यदि इसको लिखा था व्यास देव जी ने, लेकिन इसको जब सुनाया परीक्षित महाराज को, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाया, और उसी को फिर एज इट इज सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। ये जो डिस्कशन पढ़ेंगे आगे, ये सूत गोस्वामी जी और नैमिषारण्य के जो 88,000 ऋषि हैं उनके बीच का डिस्कशन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं इस श्लोक में कि निगम कल्पत्रोर गलितम फलम, कि हम सभी जो हैं, सभी जीव, हम सभी रस ढूंढ रहे हैं। रस क्या चाहते हैं? हम सब रस चाहते हैं। रस यानी टेस्ट, स्वाद। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, इसके द्वारा हम क्या करते हैं?
रसास्वादन करना चाहते हैं, कान के द्वारा सुनने का रस लेना चाहते हैं, आंख के द्वारा दृश्य, स्पर्श के द्वारा टच, और जीवा के द्वारा अलग अलग तरह के स्वाद। तो इस तरह से हम रस ढूंढ रहे हैं, सभी लोग रसास्वादन करना चाहते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत के जितने भी रस हैं वो सब क्या है, वो सब नीरस है, उनमें किसी तरह का रस नहीं है, वो टेम्पररी है, टेम्पररी में थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, टेम्पररी रिलीफ, वास्तविक रस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है रसो वे सह, यानी संपूर्ण रस के आगार हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर वास्तविक रस चाहिए हमें, तो हमें भगवान श्री कृष्ण से अटैच होना पड़ेगा, उनसे उनके शरणागत होना पड़ेगा, तब हमें वास्तविक रस प्राप्त होगा। तो इस भौतिक जगत के जो रस हैं वो विकृत हैं, यानी आध्यात्मिक जगत में जो रस है उसका विकृत रूप भौतिक जगत में है, उसका विकृत अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे, गीता में दिया उन्होंने, कि जैसे जो कृष्ण प्रेम है, जीवों में नेचुरली कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो इस भौतिक जगत के संपर्क में आने से क्या होता है, वो कृष्ण प्रेम काम में बदल जाता है। एक्चुअल जो कृष्ण प्रेम है वो काम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूध जो है वो खटाई के संपर्क में आने से दही में बदल जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह से हम जीवों का जो वास्तविक प्रेम है, कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किसमें हो गया है, काम के रूप में। जो भौतिक जगत में हम जो एंजॉय करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, उसको प्रेम नहीं कहेंगे, उसको काम कहते हैं। वास्तविक जो प्रेम है वो आध्यात्मिक जगत में है, इस भौतिक जगत में वास्तविक प्रेम नहीं। या तो ये तो छाया की तरह है, ये उसकी छाया की तरह है आध्यात्मिक जगत। तो हम सभी रस चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर 12 प्रकार के रस बताए हैं भागवत में, कि भगवान के साथ में, देखिए क्या कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को परिभाषित इन इंद्रिय सुखों को परिभाषिक रूप से रस कहा जाता है, यानी इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं उसी को पारिभाषिक रूप में रस कहा गया। और ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं, और शास्त्रों में 12 प्रकार के रस बताए गए। कौन कौन से हैं? रौद्र यानी क्रोध, क्रोध में भी एक रस है, एक अलग फ्लेवर है। और अद्भुत, आश्चर्य, आश्चर्यचकित होना। और श्रृंगार यानी दाम्पत्य प्रेम, उसमें एक रस है। हास्य यानी हंसना हंसाना। और वीर, शौर्य, वीरता, उसमें भी रस है। दया, करुणा। और दास्य, सख्य, सख्य यानी मैत्री भाव, फ्रेंडशिप। और भयानक, भय। और विभत्स यानी आघात। और शांत, वात्सल्य। तो इस तरह से 12 प्रकार के ये रस बताए गए। तो इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। यानी मुख्य जो रस है इन 12 में से वो 5 है। कौन कौन से है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुरी, श्रृंगार। ये जो 5 रस हैं ये मुख्य रस। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो 5 रस हैं ये अगर अनुपस्थित होते हैं तो क्या होता है, इनकी अनुपस्थिति में ये बाकी के जो रस हैं 7, ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है? तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सा आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो इस श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। रूपा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ कि कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। हम देखते भी हैं, लड़के लड़की प्रेम करते हैं और फिर या तो कोई दूसरा उनकी हत्या करता है, फैमिली वाला, या आपस में एक दूसरे को मार देते हैं।
कि तुम मेरी नहीं हो तो किसी की नहीं होगी, इस तरह से। तो ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच में प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आस्वादन, ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच होता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है। किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, ये गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप, इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। अर्थात वास्तविक हमारा जो संबंध है इन रसों के द्वारा, ये भगवान के साथ में, यानी हम भगवान के साथ में इन 5 रसों के द्वारा संबंधित हो सकते हैं, कोई से भी एक रस के द्वारा। शांत रस है, दास्य रस यानी भगवान के सेवक के रूप में, सख्य रस अर्थात भगवान के मित्र के रूप में, और वात्सल्य रस यानी भगवान को अपना पुत्र समझना, माता पिता के रूप में, और माधुर्य रस यानी जैसे भगवान की सखियां हैं या उनकी पत्नियां हैं, रानियां उनकी, माधुर्य रस। तो इस तरह से ये 5 जो मुख्य रस है, इनके द्वारा हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं किसी न किसी रस में। लेकिन भौतिक जगत का जो रस है वो क्या है? वो विकृत रस है, इसके विकृत है, विपरीत है वो। तो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि हम सभी रस चाहते हैं, लेकिन वो हमें मिलता नहीं। तो अगर हम भगवान से कनेक्ट होंगे तभी हमें वास्तविक जो है रस मिलेगा। दूसरा है कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है श्रीमद् भागवतम, इसलिए और भी अधिक रसीला हो गया है, टेस्टी हो चुका है। फिर कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावित, कि हे भावुक जनों, यद्यपि इसका रस मुक्त जीवों समेत सभी जनों के लिए आस्वाद्य था पहले से ही, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण और भी अधिक टेस्टी हो चुका है। तो इसमें आप रुचि लो, भागवतम में आप रुचि लो, ये बता रहे हैं। और ये भागवतम जो है ये किस तरह से मिला है, तात्पर्य कृपा जी और बात बताते हैं कि ये परंपरा के द्वारा मिलता है। ये ज्ञान जो है ये ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर से भगवान से डायरेक्ट हमारे पास आ गए, ऐसा नहीं है। भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने दिया अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी से फिर परीक्षित महाराज, फिर सूत गोस्वामी। इस तरह से ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा चला आ रहा है। ये सिस्टम है ज्ञान प्राप्त करने की, ऐसा नहीं हम डायरेक्ट प्राप्त कर लें, आपने खुद सर्च करके कोई ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का तरीका यही है, इसको गुरु प्रमाणिक ऑथेंटिक जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जाए, तभी वो ज्ञान जो है एज इट इज मिलेगा, यथारूप, नहीं तो यथारूप नहीं मिलेगा। इस तरह से आज हम 3 श्लोक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम आगे के श्लोक लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस। हाँ प्रभु जी, वो आपने माधुर्य रस और ये सांख्य रस और वात्सल्य रस और कौन सा बताया था प्रभु जी? एक मिनट, आवाज कम आ रही है आपकी, बताइए। हरे प्रभु जी कृष्णा। आपने क्या नाम है, एक तो माधुर्य हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आई? हाँ हाँ बताइए। एक मिनट प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे आपने क्या है वात्सल्य और माधुर्य रस, वात्सल्य रस और सांख्य रस बताया था, और कौन सा रस बताया था प्रभु जी एक और दास्य रस, दास्य। इसके अलावा? दास्य रस, ठीक है प्रभु।
ठीक है प्रभु जी, बस यही पूछना था। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। और कुछ, और कोई है, क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। प्रभु जी आपने वेदों के 3 विभाग बताए थे, तो उनमें कर्म कांड विभाग, ज्ञान कांड विभाग और उपासना, तो कर्म कांड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो प्रभु जी। कर्मकांड का अर्थ ये है कि अपने फायदे के लिए हमें कुछ चाहिए, इसके लिए हम वेदों के नियमों को पालन करके वो चीजें प्राप्त करें। वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि आपको आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए अलग अलग यज्ञ विधियां हैं, अलग अलग विधि विधान बताए गए हैं। तो वो प्राप्त करने के उद्देश्य से वो विधियों का पालन करना, कुछ व्रत है, उपवास है, कुछ यज्ञ अनुष्ठान है, उन सब का पालन करना। ओके प्रभु इस जी, लोक हरे कृष्ण। इस लोक में हमें सुविधाएं चाहे वो प्राप्त करना, या इससे ऊपर स्वर्ग लोक जाने के लिए भी कर सकते हैं, उच्च जी लोकों में जाने के लिए। जैसे लोग 100 अश्वमेध यज्ञ किया कई राजाओं ने, पहले हम पढ़ चुके हैं कई बार कि कई राजाओं ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए। क्यों किए? उनको इंद्र पद चाहिए था, इंद्र बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए। तो उसको कर्मकांड बोलते हैं, सकाम कर्म या कर्मकांड। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन? आप लोग नोट कर रहे हैं? ठीक है, नो क्वेश्चन। आवाज हरे सी कृष्ण नहीं आ रही प्रभु क्या? जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी भागवत से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कुछ अलग है, मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए। प्रभु जी जैसे आप बोलते हो कि है ना, जैसे भी कोई आता है अपने गेट पे तो अपन को कृष्ण प्रसाद देना चाहिए उसको, और किसी मतलब पैसे वैसे ये अदर आइटम नहीं देने चाहिए। तो जैसे ये किन्नर होते हैं तो ये तो पैसे हम्म। ही लेते हैं, तो इनको देना सही रहता है या नहीं रहता, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वैसे तो नहीं देना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, नशा करते हैं, दुरुपयोग करते हैं पैसे का। और प्रभु जी ऐसे भी बोलते हैं ना कि जो किन्नर जो बोलते हैं वो फलित होता है, मतलब उनका श्राप भी लगता है और आशीर्वाद भी लगता है, तो वो चीज राइट है कि रॉन्ग है? कलयुग में ब्राह्मणों का ही श्राप नहीं लगता, तो इनका कैसे लगेगा? श्राप उसका लगेगा ना जिसमें कुछ पावर है, कुछ शक्ति हो उसमें दिव्य, उसका श्राप लगेगा। कुछ वचन हाँ सिद्ध हो तब लगेगा। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस। तो मैं पूछता हूँ प्रश्न आपसे। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था केतव धर्म के बारे में, है ना? तो केतव धर्म किसको बताया है? बताइए, कौन बताएंगे? चीटिंग धर्म या केतव धर्म का क्या अर्थ है? यस, प्रतिमा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चीटिंग धर्म वही होते हैं जैसे आजकल पाखंडी बाबा जी बने हुए होते हैं, वो लोगों को छलते हैं, मन से ही रूल्स बना देते हैं और उनको फॉलो करवाते हैं। तो मतलब हम्म। आपको एक तरह से भ्रम में रख के वो अपनी चीजें फॉलो करवा रहे हैं, उसके पीछे कोई सेंस नहीं होता। हम्म, हम्म, हम्म। और कौन बताएंगे? इसका मतलब सुन नहीं रहे आप लोग।
किसी को पता नहीं है? चीटिंग धर्म वह है जिसके द्वारा आत्मा का कल्याण नहीं होता है, तो केवल शरीर के फायदे के लिए है, चाहे वो वैदिक शास्त्र में बताया गया हो चाहे नहीं हो। तो मैंने बताया वैदिक शास्त्र में बताया गया धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। इन चारों को भी जो है भागवतम से बाहर निकाल दिया गया है। क्यों? तो ये चारों ही चीटिंग धर्म है। इनसे आत्मा कल्याण, कर्म कांड से क्या है, आत्मा कल्याण होगा नहीं होगा? हाँ वो ठीक है, अपलिफ्ट करने के लिए है, व्यक्ति को हमें अपलिफ्ट करते हैं वो, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। जितने उन्होंने शास्त्र लिखे हैं वेद व्यास जी ने, इनको फिर भी उनको संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो सब केतव धर्म थे। वो उनसे आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। आत्मा का कल्याण जो केवल भक्ति करने से होगा। तो बाकी सारे चीटिंग धर्म है, चाहे कर्म कांड हो, चाहे ज्ञान कांड हो, चाहे उपासना कांड, वो सब चीटिंग धर्म की कैटेगरी में है। और बाकी जो जैसे माता जी ने बताया वो तो और लोग कैटेगरी के हैं। कोई किसी को ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है, या हम लोगों ने जो बना रखे हैं नए नए धर्म अभी जो चल रहे हैं, ये तो बहुत लो है। जो शास्त्र में बताया गया उसको हटा दिया गया है भागवतम से। भागवत में एकमात्र केवल शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया। और कोई प्रश्न है आपका? अच्छा, भागवतम समझने की योग्यता किसको बताया? योग्य व्यक्ति कौन समझ सकता है भागवतम को? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बताइए। जिसमें अहंकार का भाव नहीं होता, शायद अभी थोड़ी देर पहले आपने यही बताया था। यस रेणु माता जी बताइए। हरे कृष्ण रेणु प्रभु माता जी। जी, हरे पूर्ण कृष्ण। रूप हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? बताइए। हाँ हाँ। कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति जो वे वही समझ सकते हैं। पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले। तो किसको बोलेंगे शुद्ध हृदय वाले? कौन है? जो शुद्ध भक्ति करते हैं। क्या पता, आजकल सब अपने आप को शुद्ध भक्ति समझते हैं, बताते हो हम तो शुद्ध भक्त हैं। पूर्ण रूप से शरणागत, चाहे भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो। तो कई कई लोगों को सुना है ऐसे कि कई भक्त ऐसे तो कह रहे हैं हम तो शुद्ध भक्त हो गए, हम तो शुद्ध भक्त हैं। जो शुद्ध भक्त हो जाएगा वो तो कहेगा नहीं, वो अपने आप को सबसे ज्यादा नीच मानेगा। इसमें जो शुद्ध भक्त बन जाएगा ना, वो अपने आप को सबसे नीच मानेगा। वो कहीं कॉलर ऊपर नहीं करेगा अपनी। बताइए क्या क्वालिटी बताई थी? अभी तक आया नहीं आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। पायल माता जी कुछ बताना चाह रही है, बताइए। जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखते, जो ईर्ष्यालु होते हैं, वो ये भागवतम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं जो भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं और भक्तों से भी ईर्ष्या करते, तो उन्हें भागवतम का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यस, सबसे खतरनाक जो है ना वो ईर्ष्या है। और हम लोगों का इस भौतिक जगत में आने का कारण ही ईर्ष्या है और कुछ नहीं, दूसरा कारण। जिन जीवात्माएं हैं, हम सब हैं जो इस भौतिक जगत में हैं, हम सब ने भगवान से ईर्ष्या की, इस कारण यहाँ आए हैं। तो जब तक ईर्ष्या नहीं निकलेगी ना, हमारी ईर्ष्या खत्म नहीं होगी, तब तक हम वापस यहाँ से जाने के लायक नहीं बनेंगे। बाकी जो है ना, वो जो 5 और अवगुण हैं, दोष हैं, वो सारे सुधर सकते हैं
ठीक हो जाएंगे। लेकिन ईर्ष्या है बहुत मुश्किल है निकलना। सबके अंदर, छोटे से बच्चे में भी ईर्ष्या होती है। आप नोट कर लेना इस बात को। तो इस पे वर्क करना जरूरी है। इस पे वर्कआउट करो कि हमें कितनी ईर्ष्या भरी हुई है, उसको कैसे निकालें। सबसे खतरनाक है ये। इसमें वैष्णव आचार्यों के भजन में बताया गया है, काम कृष्ण कर्मार्पणे लोभ भक्त क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संग हरि कथा। यानी काम को जो है, तो हमारे जो डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, उनको हम कृष्ण के लिए कार्य करके वो पूरा कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हम जो कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करेंगे, तो हमारे अंदर जो काम भावना है वो धीरे धीरे निकल जाएगी। और क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध का प्रयोग करें जो भगवान और भक्तों के विरोधी हैं, उन पर क्रोध का प्रयोग करके हम क्रोध को जीत सकते हैं। और लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ को जीतने के लिए साधु संग में, भक्तों के संग में हरि कथा सुने, उसमें लोभ जगाएं। हमारे अंदर लोभ है, और प्राप्त करना लालच है, तो उस लालच का प्रयोग कहाँ करें? लोभ का प्रयोग भक्तों के संग में हरि कथा सुनने में। तो इस तरह से हम लोभ का प्रयोग कर सकते हैं। काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, तीनों का प्रयोग हो गया। लोभ साधु संगे हरि कथा। मद कृष्ण गुण गाने, मद यानी एक तरह का जो, क्या बोलते हैं इसको, अभिमान, या मद का अर्थ है अभिमान मान ले, तो उसको किसमें प्रयोग करना है? कृष्ण का गुणगान करने में। पागलपन, मद यानी पागलपन, तो पागलपन किसमें? कृष्ण का गुणगान करना, उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो इन दोषों को भी गुणों में बदल सकते हैं भगवान की सेवा में लगा करके। लेकिन ये जो मत्सरता है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, ये बहुत खतरनाक है। इसका प्रयोग कहीं नहीं कर सकते, भगवान की सेवा में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है परम निर्मत्सरणाम सता। छोटी छोटी बातों पर भी ईर्ष्या होती है, हमें विचार करना चाहिए इस पे। हम बार बार इसका शिकार होते हैं और खुद इसको जज नहीं कर पाते हैं, दूसरे लोग तुरंत जज कर लेते हैं। जो थोड़ा सा भी समझता है वो तुरंत समझ जाएगा। हम खुद नहीं समझ पाते हैं, ईर्ष्या की शिकार है। इसका इलाज करना जरूरी है, इसको खुद समझना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे चलकर और हम आगे बढ़ेंगे, इसमें भागवतम के बारे में और पढ़ेंगे, भगवान के बारे में ऐसी ऐसी लीलाएं भी आएंगी। तो शुद्ध हृदय जब तक हमारा नहीं होगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऊपर है वो, उठ गए।